एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां हरियाली से घिरा एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे, लेकिन सबसे खास थी छोटी सी चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी बहुत ही चंचल और चुलबुली थी। वह दिन भर जंगल में उड़ती, पेड़ पर बैठकर चहचहाती और अपनी मीठी आवाज़ से पूरे जंगल को खुश कर देती थी। लेकिन इस साल एक समस्या थी। कई दिन से बारिश नहीं हो रही थी। गांव और जंगल में सूखा पड़ने लगा था। तालाब सूखने लगे थे, पेड़ की पत्तियां मुरझा रही थी और पक्षी को पानी की कमी महसूस होने लगी थी। सभी पक्षी परेशान थे कि अब क्या होगा। जंगल के बड़े जानवर भी चिंतित थे, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। टुनटुनी ने देखा कि जंगल के सारे पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी बहुत उदास थे। उसने सोचा, ऐसी उदासी में वहां जाना ठीक नहीं है। मुझे कुछ करना चाहिए। वह अपनी सबसे प्यारी दोस्त मुनिया चिड़िया के पास गई और बोली, मुनिया, क्या हम बारिश ला सकते हैं? देखो, सभी कितने दुखी हैं। हमें कुछ करना चाहिए। मुनिया हंसते हुए बोली, टुनटुनी, हम छोटे छोटे पक्षी हैं, हम बारिश कैसे ला सकते हैं? टुनटुनी ने कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद कोई रास्ता निकल आए। टुनटुनी ने ठान लिया कि वह बारिश लाने की कोशिश करेगी। वह जंगल के सबसे बुजुर्ग पक्षी कबूतर दादा के पास गई। कबूतर दादा बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थे। टुनटुनी ने उनसे पूछा, दादा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बारिश बुला सके? कबूतर दादा ने गहरी सांस ली और बोले, हमें अपनी पूरी मेहनत और विश्वास से प्रयास करना होगा। पुराने समय में हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि अगर सभी पक्षी मिलकर आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करें और अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी ले जाकर ऊपर की तरफ उड़े तो भगवान बारिश भेज सकते हैं। टुनटुनी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सारे पक्षी को बुलाया और कबूतर दादा की बात बताई। सभी पक्षी पहले तो थोड़ा संकोच में थे, लेकिन फिर टुनटुनी की हिम्मत देखकर सबने उसका साथ देने का फैसला किया। सभी पक्षी तालाब के किनारे जमा हो गए। जो तालाब अब लगभग सूख चुका था, उसमें जो थोड़ा पानी बचा था, सबने अपनी अपनी चोंच में उठाया। हर एक पक्षी ने अपनी चोंच में थोड़ी सी बूंद भरकर आसमान की तरफ उड़ान भरी। टुनटुनी सबसे आगे थी। उसका हौसला बुलंद था। उसने सोचा, अगर हमारी मेहनत सच्ची हो तो जरूर भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। पहला दिन बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर भी टुनटुनी ने हार नहीं मानी। अगले दिन सभी पक्षी ने फिर से वही किया, और इस बार गांव के लोग भी पक्षियों को देख रहे थे। लोगों को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि छोटे छोटे पक्षी इतनी मेहनत और उम्मीद से बारिश बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे दिन जब सभी पक्षी आसमान की ओर उड़ने लगे, अचानक से आसमान में हल्की हल्की बादल घिरने लगे। सभी की आंख आसमान की तरफ टिक गई। कुछ ही देर में आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। पक्षियों में खुशी की लहक दौड़ गई। टुनटुनी ने खुशी से चहकते हुए आसमान की ओर देखा और उसके पंख और भी तेजी से फड़फड़ाने लगे। और फिर कुछ ही पलों में टप टप पानी की बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। तालाब भी फिर से भरने लगा। पेड़ पौधे जीवित होने लगे और पक्षी खुशी से नाचने लगे। गांव के लोग भी बारिश में नाचते और गाते हुए खुशियां मना रहे थे। टुनटुनी और उसकी दोस्त मुनिया एक दूसरे को देखा और खुशी से मुस्कुराई। टुनटुनी ने कहा, देखा मुनिया, अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हमारी मेहनत ने बारिश को बुला लिया। मुनिया ने जवाब दिया, सच कहा टुनटुनी, हमने जो सोचा वही हुआ। अब हमारे जंगल में फिर से हरियाली छा गई है। उस दिन के बाद से टुनटुनी जंगल की सबसे प्यारी और चहती चिड़िया बन गई। उसने सबको यह सिखाया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी पाया जा सकता है। इस तरह टुनटुनी और उसके दोस्त की कोशिश से जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई
और हर कोई सुखी शांति से रहने लगा। कहानी का संदेश यह था कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें और सब मिलकर काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।